हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि रेलवे से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? इसका राइट आंसर होगा सामान्य नमक। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, लोहे पर जंग लगती है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के कारण, यानी कि फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, यानी कि इन सभी से जो है कि लोहे पर जंग लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा वेंटिंग ने। वेंटिंग ने जो है कि इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर होगा स्टील। स्टील जो है कि ये मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, यानी कि फ्यूल गैस। इसमें से कौन सी फ्यूल गैस नहीं है, यानी कि वाटर गैस जो है ये भी ईंधन गैस होता है, प्रोड्यूसर गैस भी ईंधन गैस होता है, मार्स गैस भी ईंधन गैस होता है, लेकिन लाफिंग गैस ये कोई भी किसी भी प्रकार का फ्यूल गैस नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनता है जब ऑक्सीजन में जलता है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो वो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फेदम है। फेदम जो है कि वो क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक माप है, ये एक मीज़र है। फेदम एक मीज़र है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे पूछा गया है, रिचर स्केल। रिचर स्केल किसके नापने के में प्रयोग किया जाता है, यानी रिचर स्केल की सहायता से हम क्या नापते हैं? इसका राइट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिचर स्केल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे पूछा गया है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि डायनामाइट के आविष्कारक जो है कि इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा जिप्सम से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? इसका राइट आंसर होगा लेज़र किरणें। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे पूछा गया है, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, यानी कि राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण। आकाश मतलब किस कारण से हमें नीला दिखाई देता है? इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणें का प्रकीर्णन। इसी के कारण जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तेज गति से आता हुआ वाहन हार्न बजाता है तो उसका पिच। इसका राइट आंसर होगा अधिक सुनाई देता है, यानी कि अगर कोई
वाहन होगा वो तेज़ गति से आता है और वो अपना हॉर्न बजाता है तो वो अधिक तेज़ी से सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि सूती और रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा जलाकर। उसे जलाकर हम ज्ञात कर सकते हैं कि सूती है या रेशम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमसे पूछा गया है बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घटता है या बढ़ता है, यानी कि अगर बर्फ़ पर हम दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा उष्मा के बुरे अवशोषक है, यानी कि उष्मा के बुरे अवशोषक हैं सफ़ेद कपड़े। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। इनमें से एक गलत कथन कौन सा है, यानी कि लोहा पानी में डूब जाता है। ये भी सही, ये तो सही है, लोहा पानी में डूब जाता है। लकड़ी पानी में तैरती है, जो लकड़ियाँ होती हैं वो पानी में अगर डाल दो तो वो तैरती रहती हैं। और यहाँ पर हमसे पूछा गया पारे में लोहा तैरता है। पारे में अगर लोहे को डालें तो लोहा तैरता रहता है। इसलिए इसमें से हमें क्या पूछा गया कौन सा कथन गलत है। गलत, यानी कि पारा पानी पर तैरता है, ये जो कि गलत कथन है। इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। जो संतरा होता है उसमें कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी जो है कि संतरे में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चमगादड़ अंधेरे में ही उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी वजह से चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमसे पूछा गया है एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाती है, यानी कि जो एल्युमिनियम होता है वो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ब्लैक होल क्या है। इसका राइट आंसर होगा ब्लैक होल होता है वो क्या होता है। नाहरिकाएँ ये नहीं होता है। उल्काएँ ये भी नहीं होता है। सूर्य के धब्बे ये भी नहीं होता है। इसलिए इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में से पूछा गया जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैलोरी की मापन इकाई है। इसका राइट आंसर होगा उष्मा। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में जोड़े जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमसे पूछा गया लोहे में जंग लगना है एक। लोहे में जंग किस प्रक्रिया के कारण लगता है, यानी कि रासायनिक क्रिया के कारण और लोहे में जंग लगता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमसे पूछा गया विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है कि टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें हमसे पूछा गया केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। इसका किसका उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है, संवहन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।